हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। ज़र्द पत्तों का बन ड्रामे की कहानी एक तो यूनिक है, ऊपर से इतनी मज़े की है कि दिल करता है देखते ही जाएं। सजल अली की एक्टिंग ने पहली किस्त से ही दिल जीत लिया। मीनू कैसर किला की पहली डॉक्टर बनना चाहती है। इसके 5 भाई इसके पढ़ाई के ख़िलाफ़ हैं। ये सब देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और ड्रामे को ऐसे हकीकत से करीब किया गया है कि देखकर मज़ा आ गया। मीनू का 5वां भाई मंडी में लाल है, पूरी गड्डी लाल है। ज़बरदस्त सीन था वो। लग ही नहीं रहा था कि कोई ड्रामा देख रहे हैं, ऐसे लगता था वाकई कोई हकीकत है। अब मीनू कॉलेज में पढ़ना चाहती है। पहले दिन जाकर इसने मैम बनकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सब बताया। ये देखकर भी काफ़ी मज़ा आया। बहरहाल अगली किस्त में आप देखेंगे कि रोशन अपनी और मुकद्दस की मोहब्बत की कहानी मीनू को बता तो चुका है। अब मीनू परेशान कहीं अम्मा को बताना चल जाए कि तू मरासी बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर रोशन डर जाता है, नहीं नहीं खाला, वहाँ कोई उन्हें नहीं बताएगा इस बारे में। लेकिन मुकद्दस की माँ तो बड़े आराम से रोशन की दादी को सब बता देती हैं। रोशन तो हमारे घर का बच्चा है, तूती बजाने सीखने आता है ना। ये सुनकर तो दादी ववेला मचा देती हैं। घर जाकर मीनू को भी बताती हैं कि रोशन मिरासी बन रहा है, गुलजार से तूती बजाना सीख रहा है। अब मीनू मना करती है, अम्मा ये बात भाई को ना पता चले। लेकिन बात तो अब निकल चुकी और जब रोशन के अब्बे को ये बात पता चलती है तो वो अपने भाइयों समेत मोटरसाइकिल पर आते हुए रोशन का रास्ता रोक लेता है। रोशन हैरान परेशान, अब्बा मैंने क्या किया है? इस पर वो चिल्लाता, अभी बताता हूँ तुझे तूने क्या किया है। और वहीं सड़क पर इसे मारना पीटना शुरू कर देता है। मरासी बनेगा? अभी बताता हूँ तुझे, अभी बनाता हूँ मरासी। इधर आप देखेंगे कि डॉक्टर नौफिल ने ग्लोबल हॉस्पिटल के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी सिर्फ इस शख्स को इंसाफ दिलाने के लिए जिसकी बीवी डॉक्टर सिद्रा की गलती की वजह से इस दुनिया से चली गई। डॉक्टर सिद्रा और इसका शौहर अपने हॉस्पिटल की साख बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यहाँ तक कि डॉक्टर मलाइका को भी धमकी अमेज खत देकर जाते हैं कि इस पर अमल कीजिए और अगर नहीं मानी तो आप नताइज की खुद जिम्मेदार हैं। अब डॉक्टर मलाइका तो डर जाती है, अपनी ज़िंदगी और इज़्ज़त सबको प्यारी है। ऐसे में इंक्वायरी कमेटी आने से पहले ही हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर उस शख्स के घर पहुंच जाता है जिसकी बीवी इनकी बीवी की गफलत की वजह से मर गई थी। अब वहां जाकर भी वो पैसों से इसका मुंह बंद करवा देता है कि बीवी तो तुझे और भी मिल जाएगी, पैसे ले और इस मामले को रफा दफा कर। अगले दिन इंक्वायरी कमेटी का इस्तकबाल पूरे ज़ोरों शोर से किया जाता है। इसे देखकर नौफिल भी हैरान है कि बजाय घबराने के डरने के ये लोग तो खुश हो रहे हैं। इनको देखकर मलाइका भी नौफिल से कहती है, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, तुमने देखा नहीं वो लोग कैसे मिल रहे थे बोर्ड मेंबर्स से। ऐसे में आप देखेंगे कि इंक्वायरी करने के लिए आए मेंबर्स उस शख्स से सवाल करते हैं, आपको ये ओटी नोट्स कहाँ से मिला? अब ये शख्स नौफिल से पूछता है, बताइए क्या जवाब दूँ? ये सारा इल्ज़ाम नौफिल पर डाल देगा, मुझे तो इन्होंने ला कर दिए थे, इन्होंने मुझे कहा था कि मैं आवाज़ उठाऊं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी की मौत कैसे हुई है, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं इस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊं मीडिया में। इन्होंने मेरा साथ दिया और वो मीडिया वाली मैडम को भी यही मेरे घर लेकर आए थे, मुझे बताया कि मुझे क्या क्या कहना है। वो सारा इल्ज़ाम नौफिल पर डालकर ख़ुद बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएगा क्योंकि पैसे जो ले चुका है हॉस्पिटल के ऑनर से। और पैसे में बड़ी ताकत होती है, ख़ासकर गरीब के लिए तो पैसा ही सब कुछ है। इसलिए अपनी बीवी और बच्चे की मौत भूलकर वो बिक जाता है। सारा इल्ज़ाम डॉक्टर नौफिल पर डाल दिया जाता है जिसके बाद डॉक्टर नौफिल को इसी हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया जाता है। जब मलाइका की तरफ देखता है नौफिल के कुछ कहेगी इसके लिए तो मलाइका भी हाथ खड़े कर देती है कि मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं, मैं नहीं जानती। इसके बाद नौफिल का दिल चढ़ जाएगा मलाइका से भी, वो भी इन सब के साथ मिल गई। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो हुकूमत की तरफ से मिलने वाली जॉब को कंटिन्यू करेगा और फिर हुकूमत इसका तबादला करेगी कैसर किला।